चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। किताब कहाँ चल गई मेरी? ये पेज है ना, ये तो देखो क्वेश्चन क्या है। स्ट्रेट लाइन चल रहा था ना, सीधी रेखा की सरल रेखा। सीधी स्ट्रेट माने होता है सरल, स्ट्रेट लाइन माने रेखा। गलत पढ़ाते हैं टीचर लोग। ए लाइन इज, क्वेश्चन लिखो, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, perpendicular the line segment joining the point कौन 1 0 and 2 3 and divide it in the ratio and divide it in the ratio 1:n. Find the equation of straight line. Find the equation of straight line. A line is perpendicular the line segment joining the point A and J. Divide it in the ratio 1:n. इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट है क्या 1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3। लाइन सेगमेंट को एक स्ट्रेट लाइन क्या करती है 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है, 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। और ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है ए बी पर, और साथ ही क्या करती है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा? दिमाग लगाओ, कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो आप जानते हो कि किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ऐसे बाय कोफिशिएंट को चेंज करते हैं, किसी एक का साइन चेंज करते हैं, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा लगाते हैं। बशर्ते आपको लाइन ए बी की इक्वेशन पता नहीं है, तो ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है तो ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला लगाओगे? y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन s2 - s1 s - s1। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगा ए बी का। फिर लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, लैम्डा के फॉर्म में रहेगा, उसका नाम इक्वेशन सेकंड रखेंगे, ठीक है। ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास होती है? सी से। और सी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो सेक्शन फार्मूला से, ठीक है। सी क्या कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी को 1:n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूला से क्या होगा? सी का एस कोऑर्डिनेट होगा 1 × 2 प्लस n × 1 अपॉन 1 प्लस n, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 × 3 प्लस n × 0 अपॉन 1 प्लस n। आपको सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जो परपेंडिकुलर लाइन है कहाँ से पास हो रही है? सी से। सी का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगी इस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। समझ में तो नहीं आया? नहीं आ गया, ठीक है। चलो देखो आगे। तो गिवन 2 पॉइंट, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 3। द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन एल and a line L is perpendicular to AB
and line AL divide line segment AB in the ratio 1:n at point C. ठीक है. Then coordinate of by section formula coordinate of C XY क्या लिखोगे? आपको फार्मूला पता है, m1s2 प्लस m2s1 m1 प्लस m2, फिर क्या लिखते हैं m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक, इसका कोऑर्डिनेट आ गया C का. ठीक है. अब इसमें वैल्यू पुट करोगे. ठीक है, तो वैल्यू को जब पुट करोगे तभी तो आएगा C का कोऑर्डिनेट. अब तो C का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? XY 1 इंटू लिखोगे क्या? 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n, और फिर 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 अपॉन 1 प्लस n, ऐसे. तो C XY ये क्या होगा? n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1, ये क्या आएगा? 3 अपॉन n प्लस 1. ठीक है. द इक्वेशन ऑफ लाइन ABM निकालो. द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन जानते हैं कैसे निकालते हैं? द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या फार्मूला है? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1 s माइनस x1. ठीक है ना. तो y माइनस y1 तो पॉइंट क्या दिए गए हैं? y ये x1 y1 होगा और ये s2 y2. y माइनस y1 तो क्या होगा? y माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 0. y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 0, s2 की वैल्यू क्या है? 2, s1 की वैल्यू क्या है? 1. x माइनस x1 ये 1. y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 x माइनस 1. y इज इक्वल टू 2s माइनस 2. y इज इक्वल टू 2s माइनस 2. y इज इक्वल टू 2s माइनस 2. ठीक है. y इज इक्वल टू 2s माइनस 3 अपॉन 1 होगा. 2 कैसे आ गया? 3s माइनस 3 ऐसे ना. अब क्या करोगे? इसको क्या लिख देते हैं? इसको 3x और माइनस y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो 3s माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट. अब लाइन AB पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखो. लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट. लेट द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन perpendicular to first, perpendicular to the line first B क्या होगा? x प्लस 3y x और प्लस 3y और प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हो गया सेकंड. सिंस लाइन सेकंड passes to the point C, since line second passes through the point C. C का कोऑर्डिनेट क्या है?
n+2 upon n+1 comma 3 upon n+1. Hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line secant. Hence coordinate of each point will be satisfy the equation of line secant. s के स्थान पे क्या लिखेंगे? n+2 upon n+1 3 into 3 upon n+1 plus lambda is equal to 0. तो n+2 upon n+1 3 3 जा 9 upon n+1 plus lambda is equal to 0. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? n+1 n+2 plus 9 plus lambda is equal to 0. तो n+11 upon n+1 is equal to minus lambda. ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ये होगा n+11 अपॉन n+1. लैम्डा की वैल्यू आ गई. और पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड. पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड. ये क्या होगा? s+3 लैम्डा के स्थान पे क्या लिख देंगे? माइनस n+11 अपॉन n+1 इज इक्वल टू 0. इसके नीचे 1 लिख के एलसीएम लेंगे n+1. तो यहाँ पे n+1 इंटू एक्स 3n+1 इंटू वाई. ये क्या होगा? n+11 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तैयार. n+1 x 3 इंटू n+1 y माइनस n+11 इज इक्वल टू 0. तो क्या होगा? n+1 x 3 इंटू n+1 y इज इक्वल टू n+11. दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड. ये नीचे n+1 का 0 के साथ तो सब 0 हो जाएगा. ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ये है. लिखे अगला क्वेश्चन ये है. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम perpendicular is drawn from the vertex A. Vertex A तो बता दिए. ये क्वेश्चन फाइंड द परपेंडिकुलर. फाइंड द perpendicular distance of the line. Distance
of the joining the point points कौन कौन cos थीटा sin थीटा cos थीटा comma sin थीटा and cos phi comma sin phi from origin इसका मतलब ये हुआ ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। ओरिजिन पॉइंट से इसमें परपेंडिकुलर किए तो ओ एम निकालना है आपको, जबकि ए और बी का कोऑर्डिनेट पता है। पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाइन ए बी का इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के फिर लैम्डा वाला एक्स वाई की कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। ठीक है, किसी पॉइंट से किसी लाइन पर ड्रा किया परपेंडिकुलर निकालने का तरीका ना है। उस पॉइंट को पुट करते हैं लाइन के इक्वेशन में, फिर एस वाई के जो कोफिशिएंट रहता है उनका स्क्वायर करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर रूट लगाते हैं, फिर डिवाइड भी करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। ठीक है, तो पहले लाइन ए बी की इक्वेशन निकालोगे तो यहाँ पे क्या है, गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट का नाम ए x1 y1 रख लेते हैं। इसके स्थान पे आपको दिया है cos थीटा और sin थीटा, और दूसरे पॉइंट का नाम ए s2 y2 रख लेते हैं। इसका नाम cos फाई और sin फाई है। ठीक है ना। अब द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 s माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, y2 की वैल्यू क्या है, साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये क्या होगा, cos फाई माइनस cos थीटा, x माइनस x1 ये होगा cos थीटा, ऐसे। ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हो, y माइनस साइन थीटा, ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाओ, साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन 2 cos फाई प्लस थीटा अपॉन 2 और साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2, और यहाँ cos सी माइनस cos डी का फार्मूला माइनस 2 साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 और cos मन से बताइए, है ना। तो साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 और s माइनस ये cos थीटा, ऐसे। अब माइनस में रहता है वहाँ पे, तो माइनस में रहता है, माइनस हटाओगे तो यहाँ डी माइनस ही होता है। ये फार्मूला cos सी माइनस cos दो होता है, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2 ये होता है। और इसी को ऐसे लिख देते हैं, cos सी माइनस cos डी, तो माइनस नहीं लगाना चाहता, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2 कर देते हैं, माइनस हटाने के लिए। सी माइनस डी होता है तो डी माइनस सी कर दिए तो माइनस हट जाएगा। यहाँ पे क्या किए हैं, माइनस नहीं हटाए, ठीक है, तो ये इसको काट देंगे, ये 2 भी कट गया। ठीक है ना। अब जो बचा उसको लिखते हैं, तो बाई माइनस साइन थीटा बचा, और ये ऊपर से क्या बचा, cos फाई प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 s माइनस cos थीटा।
इसको अब इधर ले आओ तो क्या होगा, माइनस बाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा और साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ये माइनस कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ऐसे। ठीक है, अब ये माइनस वाई वाले टर्म को इधर ले जाओ, इस माइनस वाले को इधर ले आओ तो क्या होगा, कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ये वाला उधर जाएगा तो प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें फार्मूला लगा सकते हो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस ए लग रहा है। कौन सा फार्मूला था, कॉस ए थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ये क्या होगा, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 बाई असाइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ऐसे। ठीक है, और इसके नीचे एक लिखोगे, एलसीएम लोगे, कॉस एलसीएम 2 हुआ 2 थीटा और ये माइनस फाइव माइनस थीटा, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन, ये 2 थीटा से थीटा निकल गया, 2 थीटा से थीटा माइनस भयंकर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित की नहीं पढ़ाए गए पर विशेष टाइप वाले। यहाँ लिखते हैं एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, बाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, कॉस 2 थीटा से थीटा निकल गया था, थीटा और माइनस फाइव अपॉन 2, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। अब ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 बाई साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस फाइव थीटा माइनस फाइव ना, थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ऐसे इज इक्वल टू 0। The length of perpendicular drawn from origin upon the line first. Line first इसका नाम रख लो। The length of perpendicular. The length of perpendicular drawn from origin upon दी लाइन फर्स्ट। तो इसमें क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को क्वाड्रेंट पहले सेटिस्फाई कराओगे, अब एस वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, तो क्या होगा, ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 0 इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 अपॉन
एस का कोफिशिएंट क्या है? cos फाई प्लस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर बाई साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर ऐसे। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना। हाँ थीटा साइन ओ एम इज इक्वल टू माइनस क्या बचेगा? ये तो सब 0 हो जाएगा। माइनस 4 थीटा माइनस पाई बाय 2। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। p इज इक्वल टू डिजिट कर दो माइनस साइन cos क्या होगा? थीटा माइनस पाई अपॉन 2 बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। देख लेते ना, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जब निकालना हो तो पहली लाइन है या दूसरी लाइन है, देखो पहली लाइन के इक्वेशन में चाहे s बराबर 0 रखो तो पाई का मान निकल आएगा, चाहे पाई बराबर 0 तो s का मान निकल आएगा। जैसे मान लो पहली लाइन में s बराबर 0 रखे तो मान लो पाई का मान b आ गया, तो इसमें कोई पॉइंट मिल गया p जिसका कोऑर्डिनेट है 0 b, या कि मान लो आप क्या कर दिए y बराबर 0 रख दिए, क्या रख दिए y बराबर 0, तो s की वैल्यू आपको मिल गई है मान लो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा a 0, तो लाइन में पॉइंट ये भी होगा ये भी होगा। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया को परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो, तो इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करोगे, एस वाई कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। p1 माइनस p2 नहीं करना चाहते तो क्या करो, लाइन में कोई पॉइंट ले लो, ठीक है। तो पॉइंट क्या ले सकते हो, एक ऐसा पॉइंट लो जिसमें s 0 हो अथवा y 0 हो, ठीक है। तो लाइन के फर्स्ट इक्वेशन में क्या रख दो, s बराबर 0 रख दो चाहे y बराबर 0, जब s बराबर 0 रख दो y कुछ वैल्यू मिलेगी, y बराबर 0 रखते कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पॉइंट 0 b टाइप का मिलेगा अथवा a 0 टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ये लाइन में कंटेन है, तो इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ निकालने क्या तरीका है, पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करोगे एस वाई के स्थान पे, और फिर एस वाई का जो कोफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर करके जोड़ करके रूल लगा के भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगी, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, वैसे आप P1 P2 आरटी शर्मा में P1 P2 वाला दिया है, तो एनसीईआरटी वाला लगाना हो तो क्या करोगे, लाइन किसी एक लाइन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, लाइन फर्स्ट में कोई s बराबर 0 रखोगे तो लाइन फर्स्ट में कोई पॉइंट मिलेगा, और इसमें लाइन सेकंड में s बराबर 0 रखोगे तो लाइन सेकंड में कोई पॉइंट मिलेगा, तो इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, और यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं जो बता रहे हैं, हम कहना चाहते हैं। इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन बताए देते हैं इस तरीके से भी एनसीईआरटी का। देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन, कौन कौन, एल इंटू एस प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0,
एंड यल इंटू एस प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। इन्हें दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन ऑफ 2 पाई लेना है। द इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइन, ये होगा एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में बराबर 0 रखो, चाहे वाई बराबर 0। बस समझ में आई। कोई पॉइंट लाइन फर्स्ट में फाइंड प्राप्त करना है। एस बराबर 0 रखो तो वाई की कुछ वैल्यू आ जाएगी, वाई बराबर 0 तो एस की कुछ वैल्यू आएगी। लाइन फर्स्ट में एक पॉइंट मिल जाएगा और उस पॉइंट से दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर खींच दोगे। जैसे मान लो लाइन ये है, ये लाइन दोनों पैरेलल कन्फर्म पता है, इसमें कोई पॉइंट मिल जाए तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दो। तो ये पॉइंट निकालने क्या तरीका है, एस बराबर 0 रखो तो वाई की वैल्यू मिलेगी, तो वाई बराबर 0 रखो तो एस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ज्यादा सुविधाजनक पॉइंट यही है। तो क्या करें, वाई बराबर 0 पे तो लिखो क्या रखें, वाई बराबर 0। तो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट क्या है, एस 0 है। ठीक है, ऐसे क्या रखना है वहां पे दूसरा एस 0, तो एस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये पॉइंट कहाँ का है, कंटेन है वो ऐसा करता है इक्वेशन फर्स्ट में ना, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या कि आप जैसे क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग क्या बोले, वाई बराबर 0, पुटिंग वाई बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, एल एक्स प्लस 0 प्लस पी इज इक्वल टू 0। एल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, एक्स इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन एल। तो पॉइंट लाइन पी में कोई पॉइंट मिल गया, उसके पॉइंट का नाम रख लेते हैं मान लो ए। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस पी अपॉन एल कामा 0। ये पॉइंट मिल गया ए, जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस पी अपॉन एल कामा 0। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर करो, ये हो गया ए एम। इक्वेशन आपको पता है इसका, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। एल का अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू होगा क्या, ए एम। तो ए एम कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट करोगे एस वाई के स्थान पे। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ये माइनस पी अपॉन एल। एस के स्थान पे क्या लिख दोगे, एल इंटू एस के स्थान पे माइनस पी अपॉन एल प्लस एल इंटू वाई के स्थान पे 0 माइनस आर अपॉन एस का कोफिशिएंट क्या है, एल का स्क्वायर। वाई का कोफिशिएंट क्या है, एल का स्क्वायर। आ क्या निकाले क्या, आ क्या निकाल गया ये, अच्छा एल कट गया। तो क्या होगा, डिस्टेंस आएगी तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आर अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर कितने, एल स्क्वायर 2l स्क्वायर इसका मान माइनस आर अपॉन क्या होगा, एल रूट 2 इसका मान। तो क्या होगा, आर अपॉन एल रूट 2। ये होगा, माइनस साइन छोड़ दी, तो माइनस पी कहाँ गया, माइनस पी। अच्छा, माइनस पी लिखना छोड़ दी है ना, माइनस पी लिखना छोड़ दी, माइनस ऐसे। तो माइनस कॉमन जब लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो पी प्लस आर अपॉन अंडर रूट 2l स्क्वायर कम आर, माइनस हट जाएगा ना, पी प्लस आर अपॉन एल रूट।
यही होगा डिस्टेंस दोनों पैरेलल लाइन के बीच की, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस यही होगी कि नहीं। क्या हो गया, कुछ नहीं। थक गए। दीपावली कोई नहीं पढ़ाता, हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग थके जा रहे हैं। और पढ़ाएं कि जाओगे।